वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का जो कुछ टॉपिक है वो टॉपिक इस बात के लिए है कि नीट का प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, नीट का एग्ज़ाम जो है आपके वही 3 मई को है। तो 3 मई को जब नीट का एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चे नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं फिज़िक्स पर थोड़ा कम टाइम दे पाते हैं। ऐसा नहीं कि फ़िज़िक्स में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, बट टाइम कम दे पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कम टाइम में भी नीट के लिए फिज़िक्स कैसे प्रिपेयर कीजिएगा उसके बारे में थोड़ी बात करनी है। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और मेरा ये जो इंस्टीट्यूट है जेई नीट के लिए, ये कुर्थौल पटना में हम लोग इसको चलाते हैं। एंड यहाँ जेई नीट के लिए प्रिपरेशन की सारी अरेंजमेंट्स हैं। जेई नीट के लिए फाउंडेशन एंड टारगेट बैच दोनों अवेलेबल है। तो नीट की जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो नीट की प्रिपरेशन में जो आपके एग्जामिनेशन में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। एंड आपको पता ही होगा जैसा कि जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कम टाइम में आप लोगों को करना है। तो नीट के प्रिपरेशन के दौरान ग्राफ का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। ग्राफ से बहुत कुछ याद रहता है। ग्राफ से आपको देखा जाए तो एक बहुत सारा क्वेश्चंस बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ग्राफ्स का शेप क्या होता है उसको हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग समझ नहीं पाते हैं, या फिर ये कहिए कि अगर याद करने का कोशिश किए तो वो दिमाग से निकल जाता है। तो नीट में जो ग्राफ्स फिजिक्स में काम आता है उसको कैसे समझें कम समय में, उसके एक पार्टिकुलर एक रिलेशन को देख के किस तरह से पता लगाएं कि ग्राफ का शेप क्या होगा, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ग्राफ के बारे में कुछ कम ही टाइम में ये बता सकूं कि कैसे आप जो है नीट में ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली आप सोल्व कर सके, एज वेल एज जेई में भी ये काम करेगा। बट नीट का एग्ज़ाम अभी सर पर है, सो मैंने सोचा कि नीट के लिए कुछ ऐसा रिसोर्सेज बनाया जाए जो आपके काम आ जाए। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा आपको लॉजिक्स दूंगा। ठीक है, कुछ ऐसा लॉजिक्स दूंगा जिस लॉजिक की हेल्प से आप ग्राफ समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि नीट का प्रिपरेशन आपका, नीट में जो फिजिक्स की प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो, और नीट में सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपके बहुत अच्छे से हो। इसके लिए मेरा गॉड से प्रेयर रहेगा कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब जो है ग्राफ की बात जहाँ तक है तो समझिए पहले ग्राफ बेसिकली क्या होता है। अगर हम लोग ग्राफ के ग्राफ ग्राफ देखिए एक्चुअली क्या है, कितना भी चीज़ें, कितना भी एग्जाम नज़दीक हो ना, तो थोड़ा बहुत लॉजिकली सोचना चाहिए। उससे क्या होता है, एक्यूरेसी मेंटेन रहता है। एक्यूरेसी, आप सॉरी, स्पीड विदाउट एक्यूरेसी, स्पीड विदाउट एक्यूरेसी एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। आपका स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी होना चाहिए। ठीक है, सो पहले एक्यूरेसी मेंटेन करें देन स्पीड मेंटेन करें। ठीक है, सो हम लोग बात कर रहे हैं किसका, ग्राफ का। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ एक टूल है। ग्राफ क्या है, एक टूल है। किसके लिए टूल है ये टूल है आपका कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है, उसके बीच में जो रिलेशन है ना उसके नेचर को एक्सप्रेस करे। तो ग्राफ क्या हो गया, एक टूल हो गया विच एक्सप्रेसेस द नेचर। मैं आपको डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूं, जस्ट मैं बता रहा हूं क्या है ये, नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, नेचर रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज। ठीक है, ये चीज है। तो नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज हम लोग को जानना है। तो अगर वो जान गए तो ग्राफ हो गया, वो तो एक टूल हो गया। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, मैं एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, देन लॉजिक्स की बात करेंगे। अगर मान ले कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर है। जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो रहा है, ये आप समझिए कि के इक्वल्स टू मान के चलिए हाफ एम बी स्क्वायर। अगर कोई आपसे कह दे कि काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, अगर कह दे ग्राफ ग्राफ ऑफ के वर्सेस वी,
ऐसा कर दे, ग्राफ ऑफ के वर्सेस बी कर दे। आप क्या कीजिएगा, आप सोचिएगा कि इसका ग्राफ ऐसा होता होगा, इसका ग्राफ ऐसा होता होगा, ठीक है सर ये बताए थे, अच्छा इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, अच्छा इसका पाराबोला ग्राफ आएगा, अच्छा इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा। ठीक है आप ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि आपने पढ़ा है, आप लोगों ने चीज़ों को प्रिपेयर किया है, ये बहुत अच्छी बात है। बट इसके बीच क्या ये इतना सोचना एक ग्राफ के लिए क्या सही होगा? क्या इसके पहले हम लोग कुछ ऐसा लॉजिक सीख लें जहाँ से आसानी से हम उसके शेप को समझ सकें? ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप ये देखिए इसका क्या है, क्या कहा गया, के वर्सेस वेलोसिटी कहा गया। ये जो के है इसको पहले यूज किया गया, वेलोसिटी के बाद में यूज किया गया। तो मैं यही कर रहा हूँ, जब ऐसा ग्राफ है के वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है, तो ये आप ऐसा समझिए, इसको आप कहाँ लीजिएगा, वाई एक्सिस पर, और इसको कहाँ लीजिएगा, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, तो एक आप लीजिएगा कहाँ, वाई एक्सिस पर, और दूसरा कहाँ लीजिएगा, एक्स एक्सिस पर। जब आप एक वाई एक्सिस पर लेते हैं तो आप के को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई वाई। ठीक है, अब बिलीव कीजिए अगर आप इस टेक्निक को सीख जाते हैं, ये आप अगर इस लॉजिक को सीख जाते हैं तो आप ग्राफ को सीख जाते हैं। आप किसी भी चैप्टर के ग्राफ को आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या बताया आपको कि इस के को हम लोग क्या मान लिया, वाई, और वेलोसिटी को क्या मान लिया हम लोगों ने क्या मान लिया, एक्स, रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, रिप्रेजेंटेड बाई एक्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाई ऐसा है। ओके, अब ये हो गया ना। अब के को हम लोग क्या मान लिए, वाई, क्योंकि वाई एक्सिस पर रखने वाले हैं। देखिए आपको यह करना क्या है ना, यहाँ पर जैसे कि देखिए ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो आप, ये आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, ये आप ग्राफ ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है, और ये क्या है, के, और ये क्या है, वी। ठीक है, के और वी है। अब यहाँ के जो है आपने कहाँ रखा, ऑन वाई एक्सिस, ये कहाँ रखा, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। वी कहाँ रखा, ऑन एक्स एक्सिस। सोचो, आप के को जब वाई एक्सिस पर रखे, ठीक है, तो क्या करोगे भाई आप के को जब वाई एक्सिस पर रखे तो के को हम लोग वाई मान लेंगे, और जब वेलोसिटी को एक्स एक्सिस पर रखे तो वेलोसिटी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर रख रहे हैं, ठीक है, ओके, अच्छी बात है, तो के को हम लोग क्या किए, वाई, ठीक है, और वेलोसिटी को क्या कर दिए, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ये क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू हाफ एम एक्स स्क्वायर। अब ये वाई इक्वल्स टू हाफ एम एक्स स्क्वायर आया, ये हाफ एम क्या है, हाफ एम कांस्टेंट है, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट का स्क्वायर। और जब वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, पाराबोला। कितना आसान है, कितना आसान है। आप जब कोई भी क्वांटिटीज, किसी भी क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन आएगा तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट बनाना होगा आपको रिलेशन लिखना होगा। रिलेशन लिखने के बाद जो क्वांटिटी वाई एक्सिस पर रख रहे हैं उसको वाई कंसीडर करना होगा, जो क्वांटिटी आप एक्स एक्सिस पर रख रहे हो उसको एक्स कंसीडर करना होगा, बाकी जो क्वांटिटीज है उसको कांस्टेंट कंसीडर करना होगा, बाकी क्वांटिटीज को कांस्टेंट कंसीडर करना होगा। उसके बाद y और x के बीच में एक रिलेशन आएगा, जो रिलेशन उस ग्राफ के शेप को बताएगा। है ना आसान, ये आसान है। ठीक है, तो y का क्या है, के एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, यहाँ जब y का के एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, पाराबोला। क्या हो गया, पाराबोला। जब ये पाराबोला आ गया तो देखिए यहाँ क्या हुआ, ये जो y का के एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, ये हमारा इस तरह से, देखिए ये तो खैर आपको मैंने ड्रॉ किया है, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ ये है, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, सो ग्राफ दोनों साइड ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये देखो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आ गया के इक्वल्स टू, के आपका क्या हो गया, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर।
यहाँ क्या कर लो, m कांस्टेंट कंसीडर कर लो, कांस्टेंट। तो ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। ये तो मैंने अभी शुरुआत किया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ से आप ये समझ सकते हैं। बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं, पैराबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, बस ये तीन चीज़ अगर आप सीख जाते हैं देन आप ग्राफ को समझ पाते हैं। ठीक है, ग्राफ को अच्छे से समझ पाते हैं, आप बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। तो आज हम लोग ये बात करेंगे, ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एक जो ये इस पार्ट में, इस ग्राफ को सीखने के इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे, वो बात करेंगे किसका, हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का। स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे कि स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। देखो ऐसा है ना कि फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज है, उस सारे क्वांटिटीज में ये क्या होता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर नेचर के साथ। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी बढ़ेगा, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी घटेगा। ठीक है, एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी घट रहा है, मतलब क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो होता क्या है, आपको मैं एग्जांपल्स भी अच्छे अच्छे दूंगा, आप पहले समझ लो। आप जैसे कि आप पहले समझो, अगर व्हेन आप ये देख लो, इफ कहो, इफ y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर y x की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहां क्या हो गया, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, है ना। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, x। जब y x की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y x की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आप ध्यान से देखो तो यहाँ क्या आएगा, y इक्वल्स टू k इंटू 1/x। तो x y इक्वल्स टू क्या हो गया, k। ये स्टैंडर्ड सिचुएशन है। जब भी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, एक बढ़ रहा हो दूसरा घट रहा हो, एक घट रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो, ठीक है, एक घट रहा है दूसरा बढ़ रहा है, और एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो इस तरह का इक्वेशंस आता है या आने का चांस होता है। जब x y इक्वल्स टू क्या आ गया, k, तो यहां पर क्या हो गया, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, x के। तो जब y इक्वल्स टू x y इक्वल्स टू क्या हो गया, k, x y इक्वल्स टू क्या हो गया, k। ठीक है, अच्छी बात है, x y इक्वल्स टू क्या, k। तो ये जो ग्राफ, इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, बहुत अच्छी बात है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप कैसा होता है, शेप कैसा होता है, यहाँ आप देखो, इसमें क्या आप सीख रहे हो, इसमें आप सीख रहे हो कि व्हेन x इंक्रीजेस, व्हेन x increases y decreases, और when x decreases y increases। ओके, तो इसका जो ग्राफ होगा ना, ऐसा समझो, ये y और ये क्या हो गया, x। ठीक है, एक y हो गया और एक x हो गया। और देखो, जिसको भाई वीडियो स्लो लग रहा हो वो आप फास्टर स्पीड के साथ वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन मैं इतना आपको श्योर करूंगा, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को आप देखते हो ना, आपका ग्राफ एक अलग ही लेवल पर जाएगा, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, तो ये क्या हो गया, y एक्सिस x एक्सिस। अब ये x y इक्वल्स टू k रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया तो क्या हुआ यहाँ पर, ये देखो आप, ये देखो, ये देख रहे हो ना, x बढ़ रहा है y घट रहा है, x बढ़ रहा है y घट रहा है। अब क्या हो रहा है, अब x घट रहा है y बढ़ रहा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ। ये चलता जाएगा, बट इट विल नेवर टच x एक्सिस, इट विल नेवर टच y एक्सिस। ठीक है ना, x अगर इन्फिनिटी होगा, देखो ऐसा समझो, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा ना, y टेंस टू क्या होगा, 0, लेकिन इक्वल टू कभी नहीं होगा। और जब y टेंस टू इन्फिनिटी होगा, या फिर ऐसा कर सकते हो, x टेंस टू 0 होगा तो y टेंस टू इन्फिनिटी होगा। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है सिर्फ इसीलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के अच्छे बच्चे होंगे वो इस पर कुछ भी स्ट्रेस ना लें कि ऐसा कैसे लिख दिया सर, ये मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। अब बोलोगे सर एग्जांपल दीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तुरंत दे रहा हूँ एग्जांपल।
आपको मैं कुछ वीडियोस में ही आपको मैं ग्राफ में कोशिश करूंगा। देखो भाई, एक्सपर्ट बनना आपका काम है, एक्सपर्ट मैं नहीं बना सकता आपको, मैं एक्सपर्टाइज के साथ आपको सिखा सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप वीडियोस को देखते हो तो आप जरूर एक्सपर्ट बन जाओगे वीडियोस को अच्छे से देखने के बाद। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक, अगर हम लोग बात करें कि भाई ऐसा है ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है, पीवी ग्राफ, पीवी ग्राफ। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? अब देखिए ये क्या है ना कि आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे, जिसे आप जान रहे हो आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। जब आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो आप, तो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या जानते हो? आइडियल गैस इक्वेशन में आप जानते हो PV इक्वल्स टू nRT। क्या जान गए? PV इक्वल्स टू nRT। जब PV इक्वल्स टू nRT जान गए, टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ओके, तो n तो गिवन होता है ना बाबू, नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट ही होता है, और T तो कांस्टेंट ही हो गया। तो अब मेरे पास बच गया क्या? अच्छा, ये पता होना चाहिए आपको, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम। अब आ गया क्या आपका? P फॉर PV इक्वल्स टू nRT है, तो PV इक्वल्स टू nRT है, तो n गिवन है, R कांस्टेंट है, T क्या है? कांस्टेंट है। PV इक्वल्स टू क्या आ गया? nRT। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, ये पूरा का पूरा जो है कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट लीजिए। तो PV इक्वल्स टू क्या आ गया? कांस्टेंट। और मैंने क्या बताया आपको? मैंने बोला एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए, मैंने क्या बताया आपको? एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए बताया। कैसे? अभी देखो क्या है ना, ये PV इक्वल्स टू आ गया कांस्टेंट, ठीक है, अच्छी बात है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या आ गया? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू आ गया कांस्टेंट। और जब PV इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, तो यहां कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है? PV ग्राफ। तो पहला लेटर क्या है? प्रेशर। प्रेशर को कहां रखेंगे? y एक्सिस पर। तो ये क्या हो गया? y, ये क्या हो गया? x, ये क्या हो गया? कांस्टेंट। और मैंने आपको भी जस्ट लास्ट स्लाइड में क्या सिखाया? जब x बाई कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोले तो क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अब यहां पर देखो x बाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ गया, आपका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही होगा। ग्राफ क्या होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बताओ, अब बताओ कि इस ग्राफ को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ये आपका ग्राफ हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कौन सा ग्राफ हो जाएगा? PV ग्राफ हो जाएगा, ये PV ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा प्रोसेस हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, समझे? तो ये ग्राफ का ना वैल्यू होता है, ग्राफ का इंपॉर्टेंस होता है। ग्राफ जो होता है ना, वो चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करता है कि आपका टाइम बचता है। और ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने आपको ये बताया। और ये एक जगह पर नहीं है, ऐसा कई जगह पर है जहाँ पर आप इस ग्राफ के नेचर को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक और देख लो, मान लेते हैं कि अगर लिखा हुआ है P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब बोल दिया गया कि मोमेंटम कांस्टेंट है। क्या बोल दिया गया? मोमेंटम कांस्टेंट है। जब बोल दिया गया कि मोमेंटम कांस्टेंट है, क्या बोल दिया गया? मोमेंटम कांस्टेंट है। जब मोमेंटम कांस्टेंट बोल दिया गया तो मास वेलोसिटी क्या आ गया? कांस्टेंट। और जब अब अगर आपको कोई कहा जाए कि भाई ऐसा है ना कि मोमेंटम कांस्टेंट है और मास वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मोमेंटम कांस्टेंट। जब मोमेंटम कांस्टेंट आ गया, एग्जामिनेशन टाइम में ना एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी पैनिक नहीं होना है। कोई भी लॉजिक है ना, उसको पार्ट बाय पार्ट करके सीखिए। ग्राफ आए तो एक बार ग्राफ को अच्छे से सीख लीजिए, थोड़ा टाइम दे दीजिए,
मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं ग्राफ में बहुत कम टाइम में बता दूंगा, लेकिन हाँ इतना तो बात है कि मैं इतना लायक कर दूंगा आपको, मैं इतना आपको बता दूंगा कि आप इतना लायक हो जाओगे। मैं लायक क्या करूंगा, आप खुद ही लायक बनोगे। इतना ही बता दूंगा कि आप इतना लायक हो जाओगे कि ग्राफ को समझ सकते हो। अब यहाँ क्या हो रहा है, मास वेलोसिटी क्या आ गया, कांस्टेंट। तो मास को हम लोगों ने कहाँ रखा, वाई एक्सिस पर, वेलोसिटी को कहाँ रखा, एक्स एक्सिस पर। ये क्या आ गया, कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या आ गया, कांस्टेंट। अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगेन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला। नाउ अब इसमें क्या करोगे आप, यहां पर ऐसे लगा दोगे, यहां पर ऐसे लगा दो, ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मास इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास इनटू वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली एमवी ग्राफ जो होगा वो इसी तरह से जाएगा। तो देखिए आज आपको मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में बताया है, कुछ ग्राफ्स भी बताया है। और आगे जो बहुत सारे ग्राफ्स आएंगे तो मैं ग्राफ्स के बारे में बताऊंगा कि ग्राफ्स को और कैसे ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन भी बताऊंगा आपको, पैराबोला भी बताऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस कोशिश करूंगा जो ग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चंस है, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, वो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बहुत बहुत जगह पर काम का चीज़ है। आप एक और देख लीजिए, ठीक है, जैसे कि आप देखिए F इक्वल्स टू या फिर E इक्वल्स टू देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड टू सिंगल पॉइंट चार्ज आएगा तो क्या आएगा आपका, E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। जब E इक्वल्स टू आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर, हुआ ना, हाँ है ना। अब जब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, अब कह दे कोई आपसे कि भाई ऐसा है ना कि चलो इसमें है तो या अपना ऐसा करो कि E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ, कौन सा ग्राफ, E वर्सेस R, E वर्सेस R। अब E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करना है तो E इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पूरा के डायरेक्टली मगर आर स्क्वायर के इनवर्सली है। तो E, अब बाकी सब तो कांस्टेंट है भाई, बाकी सब कांस्टेंट है। E आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट। अब E वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करना है, E को हम लोग ले लिया y और हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट। अब क्या है ना कि x थोड़ा सा बढ़ेगा तो y तेजी से घटेगा, x थोड़ा सा घटेगा तो y तेजी से बढ़ेगा, x थोड़ा सा बढ़ेगा तो y तेजी से घटेगा, x थोड़ा सा घटेगा तो y तेजी से बढ़ेगा। ठीक है ना। सो ये आपका हो गया y एक्सिस पर क्या लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पर क्या लगा है, आपका डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। अब यहां क्या हो गया, अब यहां पर y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट। जब y एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है कांस्टेंट, है ना, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टीप पर बनाएंगे, तो तेजी से घट रहा है, x बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, ये तेजी से घट रहा है, ये तो ऐसा हो गया, ऐसे, ठीक है, तेजी से घट रहा है। r थोड़ा सा बढ़ेगा, आर स्क्वायर हो गया ना, आर स्क्वायर हो गया, या r थोड़ा सा बढ़ेगा तो आर स्क्वायर और बहुत ज्यादा से बढ़ेगा, तो ये E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, थोड़ा सा और ऐसे दिखाइए, ऐसे ऐसे, हाँ ये सही है। तो इस तरह से बहुत सारा ग्राफ आप आसानी से सीख सकते हैं इफ यू हैव रिमेंबर्ड द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज, दैट इज नोन एज फार्मूला। अगर आपको फार्मूला याद है ना बाबू, तो आप डॉक्टर बाबू बन सकते हैं। फार्मूला अगर आपको याद है और इस टेक्निक को यूज करते हैं जो आशुतोष कुमार ने आपको बताया है, मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि ग्राफ आपको याद नहीं करना पड़ेगा। आपको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स समझना है जो कि आपके ग्राफ के काम आएगा।
आपके लिए ग्राफ आसान हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है। जब मैं इसमें फिर दो पार्ट और है, जब एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखें, एक बार हम लोग पैराबोला देखेंगे, एक बार हम लोग स्ट्रेट लाइन देखेंगे। जब पैराबोला स्ट्रेट लाइन देख लेंगे उसके बाद बहुत सारा ग्राफिकल क्वेश्चंस हम लोग इकट्ठे करके नीट के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नीट एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और नीट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टूल्स एंड टेक्निक्स के कारण बन जाएंगे। ठीक है, सो मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को, आपके जूनियर्स को या फिर आपको नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने का प्लान है, तो आप जो है इस कोचिंग में आप आगे नीट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जेई नीट विद आशुतोष कुमार से ही इसकी ब्रांड नेम है। आप कुर्थौल में जब आइएगा तो यहाँ से आपका जो पटना जंक्शन है वहाँ से 3 to 4 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड बहुत इजी कम्युनिकेशन है यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, आप आइए और नीट बैच के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारी फैकल्टी अवेलेबल है, सारे टॉप फैकल्टी हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, मॉड्यूल्स भी दिया जाता है एंड वो सारी फैसिलिटीज़ है जो आपको डॉक्टर बनाने के सपने को पूरा करने में मदद नहीं करेगा बल्कि अपनी जान लगा देगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ग्राफिकल टूल्स एंड टेक्निक्स में। थैंक यू।